जिससे आप सीखेंगे बिक्री करना, राइट। तो चलिए, और आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर जिन्होंने आज हमारे लिए समय दिया है, गोल्ड प्रोड्यूसर लीडर है। तो मैं चाहूंगा बिना देर किए, अच्छा एक बार देख तो लूं कितने लोगों ने वीडियो ऑन करे। वाह, शाबाश, वेरी गुड। वेलकम वेलकम सुरेंद्र मारोठे जी, मोहनलाल जी रतनपुर, राजकुमारी जी वेलकम वेलकम, सुरेंद्र सिंह शेखावत जी, दिवाकर सर जी, सत्यनारायण कुमार जी, गणपत लाल जी स्वागत है आपका, नानूराम ढाका जी बहुत बहुत स्वागत है, सामने बैठ जाइए व्यवस्थित होकर के। एंड प्रकाश कंवर शेखावत जी वेलकम, मदन डोडा जी सर वेलकम, और सबसे पहले जिन्होंने वीडियो ऑन किया था वो है रविंद्र कुमार चौबीसा जी। तो मैं चाहूंगा दिल से आप सबके लिए जोरदार तालियां। जो इस क्लास की शान है, इस क्लास को इतना खूबसूरत बना देते हैं आप लोग। और मैं इनवाइट करता हूं आपके बीच में आज के हमारे स्पीकर, वेलकम मिस्टर रविंद्र कुमार एंड चंदा चौबीसा जी, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज सही से आ रही है सर? एकदम परफेक्ट, पर बढ़िया, जी जी फर्स्ट सर, क्लास। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट हमारे ग्रेट लीडर गोविंद जी सर ने मेरा नाम बताया, फिर से मैं बता दूं। मेरा नाम रविंद्र चौबीसा है और पेशे से मैं स्कूल ओनर हूं। और आई एम सो एक्साइटेड रियली। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सर की लिस्ट में मेरा नाम था। और आज मुझे ये टॉपिक कवर करने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी अपलाइनों का, सभी मेंटर्स का। तो हम बुक पढ़ रहे हैं सफल सेलिंग का मनोविज्ञान, और इस बुक के हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 7वां चैप्टर मेरे सर आया है, बिक्री करना। और आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जितने भी लीडरों ने बताया, आपके लिए एक बिक्री करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पहले से ही तैयार कर लिया गया है कि आपको जब बिक्री करनी है तो क्या करना चाहिए, आपको कैसे हाव भाव रखने हैं, आपका नजरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ जब सारी तैयारियां करके आप आ गए हैं, पूरी ट्रेनिंग जब आपने ले ली है, तो हमें किसी व्यक्ति को मिल करके और फिर हमारे प्रोडक्ट जो हमारे पास में जो माल है वो हमें सेलिंग करनी है, उस प्रोडक्ट को बेचना है। तो सारी बारीकियां जब लीडरों द्वारा आपने सीखी हैं, तो लास्ट में आता है कि बिक्री कैसे करें। तो बिक्री करने के लिए सबसे पहले एक जरूरत यह होती है कि हमारा सफलता और असफलता का सबसे पहला नजरिया यही होता है कि हम हमारे मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में जिस बिजनेस को लेकर के हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी सोच क्या है। तो अगर हमने सारी जानकारियां प्राप्त कर ली है, तो हमारी फीलिंग्स वाकई में गजब की होगी, और होनी भी चाहिए। क्योंकि दुनिया का बेहतरीन बिजनेस हम करने जा रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास हैं। ये सब आपने समझा, परखा। अब जैसे ही हम एंट्री करेंगे, तो उस व्यक्ति को क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे सेलिंग करनी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। वही टॉपिक मुझे दिया गया है, बिक्री करना। तो दोस्तों, जैसे ही हम जाते हैं, तो हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर एक रोमांच पैदा होना चाहिए, एक रोमांचकारी अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं जो सेलिंग करने जा रहा हूँ, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है मेरे पास में है। और आपका मन गौरव अनुभव करना चाहिए, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। आपके शरीर के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपका रोम रोम पुलकित होना चाहिए, प्रसन्नता से चित्त होना चाहिए कि वाकई में मजा आ जाएगा, आज मैं बहुत ही बढ़िया काम करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही हम एंट्री करने अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा नजरिया हमने बढ़िया बना लिया, अच्छी बात है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति को हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हमें पहले से महसूस करनी पड़ेगी। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये व्यक्ति अभी इस वक्त क्या सोच रहा होगा। क्योंकि व्यक्ति पहले से परेशान है, पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसके पीछे हजारों लोग लगे हुए हैं,
कई लोग लगे हुए हैं कि यार ये प्रोडक्ट ले लो, अमुक प्रोडक्ट ले लो, ये फायदा करेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया बनाएगा। कोई कह रहा है मैं सस्ते में बेच दूंगा, कोई ये कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपको बहुत ही अच्छा फायदा करने वाला है। तरह तरह की बातें बताएंगे, और व्यक्ति सुबह उठता है तब से लेकर के उसके विज्ञापनों की बमबारी चालू हो जाती है, रेडियो के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। तरह तरह के लोग अलग अलग प्रकार के कई तरह के मैसेज के द्वारा, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सुबह जब वह उठता है तब से लेकर के वह परेशान हो जाता है, पीड़ित हो जाता है कि मैं क्या खरीदूं क्या न खरीदूं। पशुपेश में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम एक और प्रोडक्ट लेकर के उसके पास में जा रहे हैं, तो हमें वहां पे, इसको बोलते हैं आम बिक्री प्रतिरोध, यानी कि वो व्यक्ति पहले से ही परेशान है, किसी चीज से जूझ रहा है, उसे प्रोडक्ट तो चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बट वो किससे ले और कैसा प्रोडक्ट ले। तो जैसे ही हम वहां पे एंट्री करेंगे तो उसकी दुविधा क्या चल रही है उसके बारे में हमें पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। उसकी मानसिकता को पढ़ना सबसे पहले बहुत ही आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हो गया हमारा नजरिया, हमारा नजरिया बहुत बढ़िया बना लिया, हम रोमांचित हैं, एक्साइटेड है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, जोश है, जुनून है कि हम प्रोडक्ट सेल करके आ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती उस उस व्यक्ति को प्रोडक्ट थोप के नहीं आना है, यह बात मैटर करती है। जैसे कि हमारे मन में चल रहा है यार ये तो मेरा रिलेटिव है, ये तो मेरा दोस्त है, ना भी कहेगा तो उसको कहूंगा मेरा प्रोडक्ट तो तेरे को लेना ही है, मेरा प्रोडक्ट तू नहीं लेगा तो काम जमने वाला नहीं है, तू तो मेरा दोस्त है यार, ये ले प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, गजब का है, मैंने लिया है, मजा आ गया। अब वो नहीं लेना चाह रहा है तो भी आप थोप के आ गए, तो हो सकता है आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपका जिगरी है, तो वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। लेकिन ये सही सेलिंग नहीं हुई, सही बिक्री नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि एक बार तो वो प्रोडक्ट आपसे ले लेगा, लेकिन दूसरी बार वो हो सकता है आपसे प्रोडक्ट नहीं ले, क्योंकि आपके अंदर जो इस बिजनेस के प्रति, जो आपके प्रोडक्ट सेल करे थे, वो जो फीलिंग्स थी, जो उसका नॉलेज था, जो एक जिस तरीके से सरलता से उसको जो प्रोडक्ट बेचना चाहिए था वो आपने नहीं बेचा, आपने फीलिंग्स के तहत नहीं बेचा। क्योंकि हम किसी चीज को बेचने जा रहे हैं तो हम पूरे रोमांचित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और हमारे मन में ये भावना चलती है कि उसके मन में कुछ भी चल रहा है उसको मैं सरलता से खत्म करूंगा, उस चीज को, उसको खुश करूंगा उस चीज से कि भाई ऐसा नहीं और ऐसा है। तब जाकर के हम अगर कोई प्रोडक्ट बेच करके आते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया लाभ होता है, और वो हमारा कंटिन्यू ग्राहक बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें जब जा रहे हैं हम तो अप्रोच क्लोज करना है हमको। अप्रोच क्लोज में क्या होता है कि सबसे पहले अप्रोच क्लोज में अगर हम माहिर बन गए तो निर्णय लेने की क्षमता आती है, मतलब वो जल्दी निर्णय ले पाएगा। अगर हमने अप्रोच क्लोज सही तरीके से कर ली तो वो सही तरीके से, अगर हम अप्रोच कॉल करने में माहिर हो गए तो वो सरलता से उस प्रोडक्ट को लेने में सही बन जाएगा। उसको निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो जाएगी, उसके अंदर जो झिझक थी, जो एक डर था, ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति से मैं लूं या नहीं लूं, तो वो झिझक उसकी मिट जाएगी। तो सबसे पहले हमको कुछ शुरुआत में माहौल को हल्का करना है, जा करके हल्की फुल्की बात करके, और फिर टॉपिक पे आना है, और टॉपिक में आने के बाद में उसको हमें कुछ प्रश्न करने हैं। प्रश्न के माध्यम से उसको ये विश्वास जता देना है, ये विश्वास दिला देना है कि देखो भाई, मैं आपको यहाँ पे कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं मेरा प्रोडक्ट आपको थोप के जाऊंगा या दे के जाऊंगा, ऐसी बात कतई नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं, अपने दिमाग को पूरा क्लियर कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा, या मैं जो सेवा लेके आया हूँ वो आपको दूंगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो चीज मैं आपको नहीं दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। लेकिन मैं कुछ समय से ये देख रहा हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जिस बिजनेस में मैं हूँ, उसमें लोग बड़े दीवाने हैं, बड़े एक्साइटमेंट के साथ में, बड़े जोशीले हैं, बड़े जुनून के साथ में ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और इन प्रोडक्टों ने मार्केट में धमाल मचा रखी है। तो यार लोग इतने दीवाने क्यों हैं? जब मैं इस बिजनेस में गया तो मैंने भी जब यूज किया प्रोडक्ट, और मार्केट में कुछ लोगों को
इसके असर देखे मैंने इसको लेने के बाद में, तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस प्रोडक्ट को आप लेने के लिए हाँ कहें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे ना भी कह सकते हैं। जब ऐसा हमने उसको कहा तो वो थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स जोन में आ जाएगा। उसे लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट मुझे लेना अनिवार्य नहीं है, मैं यहाँ पे ना भी कह सकता हूँ। तो वो बिल्कुल हल्का महसूस करेगा। और फिर उसे हम कहें अगर आपको अच्छा लगता है तो लें, नहीं अच्छा लगता है तो मुझे ना कहें। ये जब उसने सुना तो उसका पूरा दिमाग, मतलब खुले दिमाग से वो हमारी चीज को देखने के लिए अब तैयार है। अब हमारा नेक्स्ट होता है कि हम हमारी प्रेजेंटेशन दे, उसको कहे कि मैं पूरा मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरे बिजनेस के बारे में, बिजनेस प्लान आपको शेयर करूंगा, मेरी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। और प्रेजेंटेशन मेरी शेयर करने के बाद में आपको अगर प्रोडक्ट लग गया कि नहीं यार मेरी जो समस्या थी, जिस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट की मुझे आवश्यकता है वो वाकई में ये है, तो आप हाँ भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दे दीजिए। अगर उस व्यक्ति को वो प्रोडक्ट वाकई में चाहिए तो वो व्यक्ति हाँ कर देगा, अन्यथा ना कर देगा। वो बिल्कुल तनाव रहित हो गया, उसमें किसी भी प्रकार का तनाव रहा नहीं। इसको बोलते हैं अप्रोच क्लोज। दूसरा इसके बाद में आता है कि आप, दूसरा जो टॉपिक है इसमें आता है प्रदर्शन क्लोज। प्रदर्शन क्लोज में क्या करना है आपको कि उसको, इसमें उसकी पात्रता जांच हो जाएगी। आप बातों ही बातों में ये पता कर लेंगे कि इस व्यक्ति की कितनी हैसियत है, ये व्यक्ति वाकई में मेरा प्रोडक्ट लेगा तो कितने का ले सकता है, या खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए भाई साहब, मैंने दुनिया की बेस्ट चीज आपको बता दी। अब जो आपको समस्या थी, जो आपका इस बीमारी का, या जो आपको चाहिए था उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब आप बताइए मुझे कि क्या मैं आपको ये दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराऊं तो आप 10,000 के प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं वाकई में आपको सच बता दूं कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं इसमें 100% गारंटी है। किसी भी प्रकार की केमिकल इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार की किसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और आप जब इसको लेंगे तो वाकई में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगह इसके रिजल्ट लिए हैं। तो जैसे ही आप ऐसा बोलेंगे तो अब उसके ना कहने की तो संभावना बिल्कुल रही नहीं। अब वो कम ज्यादा कर सकता है इसमें, या तो बिल्कुल बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल मैं ये प्रोडक्ट लूंगा, क्योंकि मैं लूंगा तभी तो अच्छा होऊंगा, या तभी तो मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा। वाकई में इन प्रोडक्टों के बारे में मैंने भी सुना था और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। या तो ऐसा कहेगा, या फिर कहेगा कि नहीं भाई साहब मैं इतना तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इससे कोई छोटा पैकेज है क्या। तो तब आप दूसरा छोटा जो पैकेट है आप बात कर सकते हैं कि हाँ गट हेल्थ का भी हमारे एक छोटा सा इसमें पैकेट आता है, जो कि 5,750 रुपये का है। आप इसको ले लीजिए और ये भी आपका बहुत फायदा करेगा। लेकिन यही है कि वो थोड़ा ज्यादा चलता है, ये थोड़ा कम चलेगा। कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट भी तब तक मिल जाएगा, आप नेक्स्ट ऑर्डर और कर सकते हैं और आप वो प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। इस प्रकार आप प्रदर्शन क्लोज में इन सारी चीजों को समझ करके माहिर बन सकते हैं। इसके बाद में जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको तरह तरह के अलग अलग प्रकार के खरीदार मिलेंगे। अलग अलग उनकी कई वेराइटियां हैं, उन वेराइटियों को हमको समझना पड़ेगा। हम एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, हमारा नजरिया बढ़िया है, लेकिन जब तक हम ग्राहकों की प्रकार नहीं समझेंगे, अलग अलग टाइप के लोग हमको मार्केट में टकराएंगे। और जब हम उनकी क्वालिटी को समझ जाएंगे, जब हमको पता चल जाएगा कि इस प्रकार का व्यक्तित्व है, तो हमको प्रोडक्ट बेचने में और आसानी रहेगी, किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। और बस बात यही है कि सबसे पहले हमारे अंदर दीपक जलना चाहिए। हमारे अंदर लो नहीं जल रही है तो हम सामने वाले व्यक्ति की लो कैसे जलाएंगे, उसके दीपक को कैसे जलाएंगे। तो हम पूरे जोश में रहना है हर समय। हमारा एक एक शब्द वहां जाने के बाद में महत्वपूर्ण है। हमारी एक एक मतलब हमारी जो भी आदत है, हम कैसे बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे चेहरे के ऊपर क्या हाव भाव आ रहे हैं, कहीं हम डर तो नहीं रहे, कहीं हम झिझक तो नहीं रहे।
अगर हमारा झिझकपन उसको पता चल गया, अगर कुछ कमी हमारे महसूस आ गई कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और थोड़े से डर रहे हैं कि यार मैं दे तो रहा हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे चेहरे के हाव भाव से पता चल जाती है। तो हमें बिल्कुल हर समय जोश में रहना है, और खुद ऊंची आवाज में भी बात नहीं करना है, और बिल्कुल उसको सुनाई नहीं दे ऐसे धीमे आवाज में भी बात नहीं करना है। मीडियम आवाज होनी चाहिए, है ना। हमारा पहनावा बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अफलातून की तरह चले गए, सारी चीजों को मैनेज करना है। और फिर वहां जाने के बाद में वह किस तरीके का व्यक्ति है, तो यहाँ पे प्रकार दिए हैं कि खरीदार के व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार है। उन प्रकारों पे ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले है उदासीन खरीदार। ये ऐसा खरीदार है जो कि हमारा समय जाया करता है, बिल्कुल नेगेटिव व्यक्तित्व होता है ये। इसको आप कितना भी समझा दो, कुछ भी समझा दो, इसके बावजूद भी ये आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ मीन में एक निकालेगा, क्योंकि इसका माहौल ही ऐसा है। इसको उस प्रोडक्ट की नहीं पड़ी है और अपने स्वास्थ्य की भी नहीं पड़ी है, सच कहो तो। ऐसा व्यक्ति हमारे समय को खा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हमें समझना है, इसके बहस में नहीं पड़ना है ना, और इससे पल्ला झाड़ लेना है। ये दुनिया में खरीदार की अगर श्रेणी रखी जाए तो 5% लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के प्रति बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं है, मतलब कुछ भी लेने के लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारे समय को जाया करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि मैं भी समय जाया नहीं करके नेक्स्ट दूसरे नंबर का आता है उस पर चला जाता हूँ। नहीं तो मेरा और समय जाया होगा, आपका भी समय जाया होगा। नेक्स्ट आता है स्वनिर्णायक खरीदार। ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं। ये भी 5% ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि अगर इन खरीदारों से आपका पाला पड़ गया तो ये सवाल जवाब नहीं करेंगे। इनको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद में किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं है इनका। इनको अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करते रहो, और ये उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो नियमित बिजनेस करते हैं। जो नियमित बिजनेस नहीं करते उनको ये लोग नहीं मिलते। कारण ये है कि जब हम अच्छा बिजनेस करते हैं, मेरी एक सोच है कि अच्छा बिजनेस करने का मतलब ये है कि हम लगातार अगर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम एक्शन जोन में हैं, है ना, हम सिस्टम में लगे हुए हैं, हम अपलाइन के टच में हैं। जैसे वसीम सर हैं, जसवंत सर हैं, मदन जी सर हैं, जिनके जो अपलाइन है बेस्ट अपलाइन है जहां भी आप हैं। और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है तो हमारे मेंटोर हैं जसवंत जी सर और वसीम सर। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप टाइप हो जाइए, तो आपको कोई कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं मतलब स्वनिर्णायक खरीदार के बारे में बताने के लिए आपको यह बतलाना चाह रहा हूं, बिजनेस कंटिन्यू करना आवश्यक है। अगर इनकी लीडरशिप में अगर हम रहेंगे तो ये खरीदार हमको मिलेंगे जो कि बेस्ट खरीदार हैं। ये आपको महीने में एक आध बार, एक दो बार टकराते रहेंगे और आपका प्रोडक्ट एकदम मूव होगा, फटाक से मूव होगा। और ये ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, इनको अच्छी सर्विस चाहिए। इनको जो प्रोडक्ट चाहिए उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करनी है। ये तुरंत ले देंगे, पैसा दे देंगे। और इनको दूसरा, आप जो प्रोडक्ट की बात भी करना चाहते हो तो हल्की फुल्की आप इनको बात कर सकते हो। तो मैं लीडरशिप और मेंटरशिप की बात कर रहा था। इससे ये प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कैसे ये जल्दी मिलेंगे? जो कंटिन्यू बिजनेस करते हैं, पूरे सिस्टम में प्लग है, सीडी सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, बिबिलियोफाइल में रहते हैं, डायमंड टेल्स में रहते हैं, है ना। उस जसवंत जी सर और वसीम सर ने जो हमें बताया है उस पूरी प्रोग्रामिंग में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ये मिलेंगे। जैसे कि अभी वसीम सर की बात करो, तो वसीम सर, जैसे वसीम सर का नाम आता है तो हमको क्या दिखता है? किसी भी व्यक्ति को, और दूसरे व्यक्ति को जो एमवे नहीं कर रहा है उसको भी क्या दिखेगा? एमवे। वसीम सर एमवे, जसवंत कटारा एमवे, मदन डोडा एमवे, वो अपने क्षेत्र में माहिर हैं, फेमस है। रविंद्र चौबीसा, मेरा भी नाम ले लूं, एमवे। सलूम्बर में आप आ जाओ, वहां पे जिसको भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो थैंक गॉड मेरा नाम आता है। अरे यार, उसके पास तो जरूर होगा। एक बार क्या हुआ कि याद आ गई मुझे बात। एक जैनों के मुनि थे और वो सागवाड़ा में विराजे हुए थे। और
उनको फूड क्रीम चाहिए थी। कहीं से सुना होगा एमवे की फूड क्रीम के बारे में, जब फूड क्रीम चलती थी तो फूड क्रीम के बारे में तो सब जगह उन्होंने पता किया, उनको फूड क्रीम नहीं मिली। फिर सलूम्बर फोन आया तो यार फूड क्रीम, और कम से कम बड़े बड़े दिग्गज सलूम्बर के उन 10 से 15 लोगों के ऊपर मेरे ऊपर फोन आया कि यार फूड क्रीम चाहिए, आप कहाँ हो, हमको फ्रूट क्रीम चाहिए। कोई कहे मैं कार से लेने आ जाता हूँ, कोई बोले क्या पैसे की चिंता मत करो, कितने की है, हम 1,000 रुपया दे देंगे, कोई बोले 2,000 रुपया दे देंगे। 250 रुपये का प्रोडक्ट, और लोग 2,000 रुपये देने के लिए भी तैयार है। तो हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है। दूसरा कि हम हमारे नाम के पीछे एमवे लगवा सकते हैं, हम हमारे क्षेत्र के हीरो बने। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में हम जसवंत कटार और वसीम जी सर की तरह फेमस हो सकते हैं। वो कब होगा, और ये स्वनिर्णायक खरीदार कब मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब हम इस बिजनेस के प्रति समर्पित हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। तो ये स्वनिर्णायक खरीदार हमें मिलेंगे, थैंक गॉड। उस समय मेरे पास में वो क्रीम थी और मैंने दी। मुझे उन मुनियों के भी हो सकता है आशीर्वाद मिले होंगे, उन्होंने लगाई होगी। मैं दर्शन करने भी जाने वाला था, मैंने कहा मिलके तो आऊं, लेकिन वो शायद निकल गए थे इसलिए नहीं जा पाया। और बहुत ही मतलब मुझे उस दिन ये फील हुआ कि मैंने यार आज बहुत गजब काम किया है। और उस समय मुझे बहुत ही गौरव का अनुभव हुआ कि हमारा बिजनेस कितना महान है कि किसी संत को भी फूड क्रीम चाहिए तो वो एमवे वाली लेने के लिए तैयार है ना। तो इसके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो, गौरव फील करो, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि हम ऐसे बिजनेस में हैं, और हम ऐसी एलोस में हैं जहाँ की ऐसी बिबिलियो फाइल चल रही है, एमएलसी चल रही है, कि हम धन्य महसूस करते हैं। तो ये आपको स्वनिर्णायक खरीदार इस तरीके से मिलेंगे। तीसरे नंबर के होते हैं विश्लेषणात्मक खरीदार। ये बाजार में आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्लेषण, इनके मतलब इनको पूरा बताना पड़ेगा, डिटेल्स में बताना पड़ेगा, है ना। इस प्रोडक्ट के बारे में विश्लेषण करके बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट ये काम करता है, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये 25% होते हैं, और इनको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई ये काम करता है ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में इस तरह की जान है, और ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ये फायदा होगा, इसकी ये कीमत है। ये अकाउंटेंट्स होते हैं, ये इंजीनियर होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, लोन ऑफिसर्स होते हैं, इनको ये टेक्निकल लोग होते हैं। बस इनको मतलब फटाफट थोड़ा समय लेकर के ये बताना होता है कि क्या दाम है इनका, क्या लाभ करता है। ये फटाफट इनको अगर विवरण बता दिया जाए तो ये प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जितने भी खरीदार हैं, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस के तहत हम प्रोडक्ट को बेचें। दूसरा, हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए। तीसरी चीज, उस व्यक्ति को समझने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कि अभी ये क्या चाह रहा है, मैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कहीं ये जाने की जल्दी में और मैं बक बक किए जा रहा हूँ, वो सारी चीजें हमें देखनी होगी। तो ये सारे खरीदार जो हैं वो हमारे कवर में वैसे ही आ जाएंगे, है ना। और वो स्किल क्या है, जब मार्केट में टकराने से आएगी, ये बोलने से देखने से नहीं आएगी। हमारे पास सब मसौदा तैयार हो गया, सभी लीडर्स बता रहे, मतलब जब हम फाइट करेंगे, फौजी की ट्रेनिंग ले ली हमने, लेकिन जब हम मार्केट में जाएंगे और जब अमुक अमुक लोगों के से टकराएंगे तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का खरीदार है। तो विश्लेषणात्मक खरीदार हो गए। इसके बाद में संबंधात्मक खरीदार होते हैं, ये टीचर्स लोग होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, इनसे मधुर व्यवहार रखना है। इनके पास अगर थोड़ा समय ज्यादा भी बिता दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, ये किसी से व्यवहार चाहते हैं। इनको आपने प्रोडक्ट दे दिया तो इनके मन में ये चलता है कि यार मैं जो चीज ले रहा हूँ ये दूसरे लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही भावुक किस्म का और संबंध स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं ये। तो इनसे हम अगर रिलेशनशिप मेंटेन करके चलें और इनको अगर थोड़ा समय दें तो यहाँ पे भी हमारा काम बन सकता है। इसके बाद में पांचवें नंबर पे होते हैं ड्राइवर खरीदार। संबंधात्मक खरीदार भी 25% होते हैं, यहाँ पे भी अच्छा हमारा काम निकल सकता है। ड्राइवर खरीदार होते हैं, ये 25% के होते हैं, ये कार्य केंद्रित होते हैं, ये भी अपने काम से काम मतलब रखते हैं, इनको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है इनको भी।
ये इनको तुरंत मुद्दे की बात करनी है ऐसे खरीदारों को, और ये भी सारे इनको पॉइंट्स फटाफट बता देने हैं। तो ये भी, यहाँ पे भी हमारा काम अच्छा निकल सकता है। इसके बाद में सामाजिक खरीदार होते हैं, ये व्यक्ति थोड़े व्यस्त होते हैं, है ना। और इनको जो हम बता रहे हैं, हमारी जो मुलाकात हुई है इसके बारे में, इनको मतलब ये भूल जल्दी जाते हैं। तो इनको क्या करना होता है कि जब ये हमको मिलते हैं सामाजिक खरीदार, तो इनके पास थोड़ा समय बिताने के बाद में डायरी में लिख देना होता है, एक आधी पर्ची इनको दे देनी होती है। जब ये वापस मिलते हैं तो इनको याद दिलाना होता है कि हम अमुक समय में वहां वहां मिले थे। और ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होते हैं, ये भी बड़े लोग होते हैं, इनसे दोस्ताना व्यवहार रखना है। समय समय पे ये भी बड़े प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा मूव हो सकता है। इन सभी बातों में से मेन बात मैं तो ये निकाल के आता हूँ कि हमारा जो व्यक्तित्व है, वो हमारा व्यक्तित्व बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर हमारा व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है तो हम इन सारे खरीदारों को समझने की हमारे अंदर क्षमता पैदा हो जाएगी। कहीं माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है तो भी बढ़िया है, नहीं समझ में आती है तो मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर हम चले गए, हमारा जो बेहतरीन मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, वो सारी चीज यहाँ पे सीखने को हमको मिल रही है। कहीं इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना है। नहीं तो क्या होगा कि फौजी की ट्रेनिंग ले लियो यार, मैंने तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और मैं तो बिल्कुल तैयार हो गया हूँ, और हम मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं तो सीडी भी सुनता हूँ, लेकिन मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा, ऑफलाइन से बात नहीं करूंगा, या मैं तो 7 दिन में जो काउंसलिंग लेनी चाहिए वो नहीं लूंगा, मैं एमएलसी में नहीं बैठूंगा, तो उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों? कि हमें जो संगत लेनी चाहिए, हमारा जो नजरिया चेंज होगा, हमारे अंदर जो हाव भाव व्यक्तित्व जो चेंज होगा, वो मेंटरशिप प्रोग्राम में आने से ही होगा, मेरा मानना है पर्सनली। जब तक हम इनके अंदर, क्योंकि मैं खुद सोचता हूँ, मैं पहले गोल्ड प्रोड्यूसर हूँ, अपने आप को गोल्ड प्रोड्यूसर मान लूँ, और मैं मेरे मन की करूँ, यार मैंने तो सब सीखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ मेरे जैसा व्यक्ति, तो क्या, मैं तो ये मानता हूँ कि डायमंड जैसा व्यक्ति भी खुद से हो सकता है। जब तक वो संगत में नहीं रहेगा, तब तक वो बड़ा काम नहीं कर सकता है। प्रोडक्ट बेचना तो ठीक है, हमें आगे की यात्रा करनी है। हमारा लक्ष्य है A70 में डायमंड जाना, फाउंडर डायमंड जाना। वो अगर आप वाकई में पाना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके टच में, मेंटरशिप के टच में रहना आवश्यक है। अन्यथा छोटा मोटा 100 200 300 पीवी का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, 1000 2000 5000 10,000 20,000 कमाना चाहते हैं, तो फिर आप मर्जी है वो करिए। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर रहेंगे तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा जीवन में। नहीं तो क्या होगा, फौजी की ट्रेनिंग ले ली है मैंने तो यार, सब मैं तो घर पे बैठे बैठे लेता हूँ। तो एक कहानी याद आ गई छोटी सी। एक भाई साहब थे, यार मेरे को तो भी फौजी बनना है, मैं तो जोरदार हूँ। काका तैयार हो गए फौज में जाने के लिए, और मुझे भी यार, एक उनका लड़का था कोई दूर का, तो वो फौज में जाता था, उनको फौज में जाना बहुत बढ़िया लगता था। काका ने कहा यार मैंने भी मेरी जवानी में बहुत सारी ट्रेनिंगें ली हैं, थोड़ी उम्र हल्की फुल्की ज्यादा है, पर तो भी आसपास में फौज में मुझे अगर लाभ मिल जाएगा, छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी, तो मैं खाना भी बना लूंगा। तो चले गए फौज में। तो फौज में चले गए तो वहां सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग ली गई। फर्स्ट टेस्ट लिया जाएगा आपका, बिल्कुल रख देंगे आपको खाना बनाने के लिए या छोटे मोटे किसी भी काम में रख देंगे, तो आप खड़े रहिए यहाँ पे। तो जैसे ही खड़े रहे, उनकी फर्स्ट ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने कहा 3 गोली चलाएंगे हम, आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपके अंदर मादा है या नहीं है, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं कि नहीं है। अचानक अगर अटैक हो गया, तो आप उस चीज को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। आपको बंदूक लेके कहीं दौड़ना नहीं है, लेकिन कैंप में रहेंगे तो कम से कम जोशीली आवाज में बात तो कर सकें, शेर की तरह दहाड़ तो सकें। तो 3 गोली चलाएंगे काका, आप देखो कैसा आपका रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर। दूर खड़े कर दिए, पहली गोली चलाई, श्याम करके निकली ऊपर से, तो वो तो पहली गोली में ही घबरा गए, पसीने पसीने छूट गए। दूसरी गोली कान के पास से निकली, बाबा के तो फर कच्चे उड़ गए। और तीसरी गोली जब चलाने गया वो, तो उसने कहा भाई साहब रुक जाओ, तीसरी मत चलाओ, मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो साबुन के पैसे दे दो। समझ गए आप? क्या हो गया, उनकी पैंट भर गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि मन मानी फौज की ट्रेनिंग लेने से हम फौजी नहीं बन सकते हैं। जब तक हम एमएलसी जैसी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हम सर के टच में नहीं रहेंगे, उस संगत में नहीं आएंगे, तब तक हमारा बड़ा काम नहीं होने वाला। मनमानी साधना से ईश्वरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
ईश्वरत्व को प्राप्त करने के लिए, उस फीलिंग्स को टच करने के लिए हमें किसी की गुरु की शरण में जाना चाहिए। अगर एमवे में फाउंडर डायमंड जाना है, छोटी मोटी पिन 9%, 12%, 15% ठीक है, मिल जाएगी मनमानी साधना से। लेकिन बड़ी साधना करनी है, वाकई में एक रोमांचकारी अनुभव चाहिए जीवन में। हजारों लोगों का भला करना चाहते हैं, हमारे अंदर, घर के अंदर एक माहौल पैदा करने चाहते हैं, विदेशों की यात्राएं करने चाहते हैं, हमारे माध्यम से कई लोगों के घरों में खुशियों के दीपक जलाना चाहते हैं। तो एमएलसी जैसे प्रोग्राम में जसवंत जी, वसीम जी, मदन डोडा जैसे लीडरों के संपर्क में रहना होगा। और मैं समझता हूँ मेरा टाइम शायद ज्यादा हो गया। ओके सर, थैंक यू, बैक टू होस्ट। ऑसम, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। अभी भी मजा आया। चलिए, वेलकम सर। बहुत जबरदस्त, मजा आ गया सच में। आज के इस बिक्री के बिक्री टॉपिक को कवर किया आपने, और इतनी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को बहुत बारीकी से कवर किया है, अपने शब्दों में और दिल से। हर चीज बहुत दिल से बताई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये भी साथ में बताया उन्होंने कि ये सब कुछ कैसे संभव होगा, ये सब जो आपको बिक्री करने के लिए ये जो लोग मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज आपने देखी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया, और रविंद्र जी ने भी हर एक के बारे में बताया कि इतने परसेंट लोग ये होंगे, इतने परसेंट लोग ये होंगे, लोग ये होंगे। अपने दिमाग को थोड़ा सा काम में लेना है, अब हमें अपनी रचनात्मकता को यूज करना है। और आपकी लिस्ट में जिस जिस तरह के लोग हैं उस कैटेगरी को आप खुद डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितने परसेंट लोग हैं आपके पास, मिलियन से। और ये एक को लास्ट में बात बोल दी थी कि ये मिलेंगे कब, ये मिलेंगे जब अभ्यास करेंगे, लगातार 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 करेंगे तो ये लोग आपको मिलने वाले हैं। और तो आज रविंद्र चौबीसा जी के लिए एक बार सब लोग दिल से जबरदस्त क्लेप करेंगे। बहुत बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार।